सिर्फ 22 साल की कोमल का वजन 65 किलो था। कोमल अमीर बाप की इकलौती बेटी थी। कोमल के डैडी एक बिजनेसमैन थे और बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर वो घर से बाहर ही रहा करते थे। कोमल की मम्मी का कई साल पहले ही देहांत हो चुका था। कोमल की एक विधवा बुआ थी जो कि निसंतान थी और अपने भाई यानी कोमल के डैडी के घर में ही रहा करती थी। बुआ कोमल से बहुत लाड करती थी। कोमल बचपन से ही जंक फूड खाने की शौकीन थी और बहुत ही पेटू भी थी। हर समय कुछ न कुछ खाती ही रहती थी। ज्यादा खाने के कारण ही कोमल केवल 22 वर्ष की उम्र में ही 65 किलो की हो गई थी। एक दिन जब कोमल अपने घर के पार्क में बैठी हुई समोसे खा रही थी, तब वहां बुआ खीरे की सलाद लेकर आ गई और कोमल के सामने से समोसों की प्लेट उठाकर सलाद की प्लेट रख दी और बोली, कोमल, तू ये जंक फूड खा खा कर कितनी मोटी हो गई है। आज से तू तले भुने पकवान नहीं खाएगी, सिर्फ सलाद और जूस पिएगी, समझी? बुआ जी, आप मेरे खाने से क्यों जलती हो? मुझे मेरी पसंद की चीजें खाने से क्यों रोकती रहती हो? अरे मेरी प्यारी भतीजी, मैं तेरे खाने से नहीं जलती हूँ। मुझे तेरी सेहत की चिंता होती है। तू आलतू फालतू की चीजें मत खाया कर, नहीं तो और ज्यादा मोटी हो जाएगी। मैं मोटी नहीं हूँ बुआ जी, मैं तो हेल्दी हूँ। तभी वहां पर डिलीवरी बॉय आता है और पिज्जा के 2 पैकेट कोमल को डिलीवर करता है। मैडम जी, ये लीजिए आपके चीज पिज्जा। डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करके चला गया और बुआ बोली, पेटू लड़की, लगता है तू ये जंक फूड खाने से कभी बाज नहीं आएगी और एक दिन बहुत पछताएगी। कोमल बुआ की बात अनसुनी करके अपना पिज्जा खाने लगी। ऐसे ही एक और दिन की बात है। सुबह के समय सभी लोग नाश्ता कर रहे थे तो कोमल 2 पराठे और ले लेती है। तब भी बुआ उसे टोकती है, अरे कोमल, तू 4 पराठे तो ऑलरेडी खा ही चुकी है, और पराठे मत खा। बुआ जी, अभी मेरा पेट नहीं भरा है। अरे भाई सुनीता, मेरी लाडली बेटी को खाने में क्यों टोक रही हो? इसे खाने दो ना पराठे। डैडी, बुआ जी मुझे कुछ खाने ही नहीं देती, हर टाइम मेरे खाने को टोकती ही रहती हैं। भैया, ये सारा दिन पिज्जा, बर्गर, समोसे, मोमोस और न जाने क्या क्या खाती रहती है, तभी तो ये इतनी मोटी हो रही है। मुझे डर है ये और ज्यादा मोटी हो गई तो इसकी शादी कैसे होगी। हाँ बहना, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक सोची है। अब बेटा कोमल, तुम ये फास्ट फूड खाना छोड़ दो और खास तौर से ये जंक फूड और तली भुनी चीजें कम ही खाया करो। और सुनीता, तुम कोमल के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करो भाई। मैं जल्द से जल्द इसकी शादी करना चाहता हूँ। ठीक है भैया। कोमल की बुआ सुनीता की एक पुरानी सहेली थी, माला। माला का बड़ा बेटा प्रकाश भी अपना बिजनेस करता था। प्रकाश का ख्याल बुआ के दिमाग में आया तो बुआ ने प्रकाश और उसकी मम्मी माला को फोन करके अपने घर चाय पर बुला लिया और माला से कोमल और प्रकाश की शादी की बात की। अरे माला, ये मेरी इकलौती भतीजी है, करोड़ों की संपत्ति की अकेली वारिस है, बस थोड़ी सी पेटू है, इसी कारण इसका थोड़ा सा वजन बढ़ गया है। अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम्हारे बेटे प्रकाश के साथ कोमल की शादी करा दूं। अरे सुनीता, तेरी भतीजी थोड़ी मोटी है तो क्या हुआ, है तो पढ़ी लिखी और सुंदर। मुझे तो कोमल पसंद आ गई, बाकी प्रकाश बताएगा। मम्मी, मुझे भी कोमल पसंद है। लो जी, प्रकाश को भी कोमल पसंद आ गई, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी ही इनकी शादी का मुहूर्त निकलवा देते हैं। और फिर एक शुभ मुहूर्त में कोमल और प्रकाश की शादी हो गई। कोमल दुल्हन बनकर प्रकाश के घर आ गई। शादी की पहली रात जब प्रकाश और कोमल अपने रूम में बैठे हुए थे, तब वहां पर माला और प्रकाश का छोटा भाई आकाश आ गया। आकाश कोमल को देखकर हंसता हुआ कहने लगा, अरे भैया,
तुमने इतनी मोटी लड़की से शादी की है? तुम्हें कोई तुम्हारे साइज की लड़की नहीं मिली क्या? आकाश, भाभी के साथ ऐसा बेहुदा मजाक क्यों कर रहा है तू? तेरी भाभी बुरा मान जाएगी। नहीं सासू माँ, मैं देवर जी की बात का बुरा नहीं मानूंगी। आखिर इनका रिश्ता ही मजाक वाला है। सुन लिया आकाश तूने? तेरी भाभी कितनी समझदार है। चल अब इन दोनों को आराम करने दे। माला और आकाश रूम से चले गए। कोमल प्रकाश से कहने लगी, प्रकाश जी, मुझे बड़ी भूख लगी है, आप मुझे कुछ खाने को ला दो ना। हाँ हाँ, किचन में केले रखे होंगे, मैं तुम्हें केले ला देता हूँ। 4 केले काफी होंगे ना तुम्हें? 4 केलों से मेरा कुछ नहीं होने वाला। जितने भी केले वहाँ मिले सब उठा लाना, और हाँ, थोड़ा सा खाना भी हो तो वो भी लेते आना प्लीज। प्रकाश कमरे से बाहर गया और कुछ देर बाद केलों का गुच्छा, सब्जी और पूरियां लेकर वापस कमरे में आ गया और सारा सामान कोमल के सामने रख दिया। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में कोमल ने सारे केले और पूरी सब्जी खाकर चट कर दी। कोमल, लगता है तुम्हें खाने का बड़ा शौक है। वैसे तुम्हें क्या क्या चीजें खाना पसंद है? मुझे आलू के पराठे, वेज बिरयानी, समोसे, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर और मोमोज बहुत पसंद है। मैं तो खूब जमकर ये सब चीजें खाती हूँ। अब मेरी समझ में आया तुम्हारे मोटापे का राज। आपने कुछ कहा क्या? हाँ? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। चलो, रात काफी हो गई है, अब सो जाते हैं। सुबह हुई। घर के सारे सदस्य नाश्ते की टेबल पर नाश्ता कर रहे थे। कोमल ने जैसे ही पराठे लिए तो प्रकाश बोला, अब कोमल, देखो तुम ऑलरेडी काफी मोटी हो। तुम ऑयली और फैटी चीजें मत खाया करो, इससे तुम्हारा फैट और बढ़ेगा। अरे बेटा, नई नवेली दुल्हन को खाने से नहीं रोकते, अपशगुन होता है। बहू, तू खा, जी भर कर पराठे खा। और सास की परमिशन मिलते ही कोमल गपागप पराठे खाने लगी। जंक फूड खाने की शौकीन कोमल प्रकाश के कहने के बाद भी अपने खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाई और हर रोज अपने देवर से कभी समोसे, कभी चाउमीन तो कभी मोमोज मंगवाकर खूब खाती। कोमल की सास माला भी कोमल को खाने से कभी नहीं रोकती थी। इसका नतीजा ये हुआ कि 2 महीनों में ही कोमल और ज्यादा मोटी हो गई। तो एक दिन प्रकाश का दोस्त राजेश अपनी स्लिम ट्रिम पत्नी के साथ प्रकाश से मिलने आया। जब सब लोग बैठकर चाय पी रहे थे तो कोमल गर्मा गर्म पकौड़े लेकर आई। लो बहन, पकौड़े टेस्ट करो। मैंने आपके लिए अपने हाथों से ये स्पेशल पकौड़े बनाए हैं। इस पर राजेश की पत्नी तुनक कर बोली, अब सॉरी, मुझे ये ऑयली पकौड़े खाकर अपना मेंटेन फिगर तुम्हारी तरह गुब्बारे जैसे नहीं फुलाना है। राजेश की पत्नी का जवाब सुनकर कोमल थोड़ा शर्मिंदा हो गई और राजेश बोला, भाभी, वैसे तो आप काफी सुंदर हैं, लेकिन आपके मोटापे ने ना आपकी सुंदरता पर गहन लगा दिया है। अगर आप अपने मोटापे को कम कर दोगी तो आप भी मेरी वाइफ की तरह मॉडल जैसी दिखने लगोगी। उसके बाद राजेश और उसकी पत्नी चले गए। कुछ देर के बाद दरवाजे पर पिज्जा डिलीवरी बॉय आया और डोरबेल बजाई। कोमल की सास माला के घर से बाहर आई और डिलीवरी बॉय से 2 पिज्जा लेकर घर के अंदर चली गई। ड्राइंग रूम में कोमल और प्रकाश बैठे हुए थे। प्रकाश कोमल से कहने लगा, कोमल, सुना था तुमने? राजेश की वाइफ क्या बोल रही थी तुम्हें? फूला हुआ गुब्बारा बोल रही थी तुम्हें वो। पता नहीं लोग मेरी हेल्थ से इतना जलते क्यों हैं। मैं किसी का दिया थोड़ी ना खाती हूँ, अपना खाती हूँ। तभी माला पिज्जा के दोनों पैकेट लिए वहां पर आई। बहू, तूने जो पिज्जा ऑर्डर किया था वो आ गए हैं, ये ले, खा ले। मम्मी, आज से कोमल ना तो कोई जंक फूड खाएगी और ना ही फास्ट फूड खाएगी।
और न ही भरपेट खाना खाएगी। अरे ये तो क्या बोल रहा है प्रकाश? बहू कुछ नहीं खाएगी तो क्या भूखी रहेगी? भूखी क्यों रहेगी माँ? नाश्ते में ये ग्रीन टी और 2 ब्रेड पीस खाएगी बस। दोपहर में खिचड़ी और सलाद खाएगी और डिनर में उबली हुई लौकी के साथ सिर्फ 2 चपाती खाएगी और इसके साथ सुबह शाम जिम जाकर वर्कआउट भी करेगी। देखो जी, ये सब करना मेरे बस की बात नहीं है। मुझसे नहीं रहा जाएगा भूखा। देखो कोमल, जैसा मैंने कहा है तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। बात को समझो यार, तुम बहुत मोटी हो गई हो। इतनी कम उम्र में इतनी ज्यादा मोटी होना तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। इतना बोलकर प्रकाश वहां से चला गया। माला कोमल से कहने लगी, कोमल बहू, अब इन पिज्जों का क्या होगा? इन्हें कौन खाएगा? इन्हें मैं ही खाऊंगी सासू माँ। अब ये आ ही गए हैं तो इन्हें वेस्ट करने से क्या फायदा। और कोमल पिज्जा लेकर अपने रूम में चली गई। कोमल पिज्जा खा ही रही थी कि अचानक उसके सीने में जोर का दर्द उठा और कोमल कराहने लगी। अपनी सास माला को पुकारा। मर गए रे सासू माँ जल्दी आओ। मेरे सीने में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है सासू माँ। माला और कोमल का देवर भागते हुए कोमल के रूम में आए और कोमल को संभालने लगे। कोमल को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। प्रकाश और कोमल के डैडी व कोमल की बुआ भी हॉस्पिटल पहुंच गए। कई घंटों के ट्रीटमेंट के बाद कोमल की तबीयत कुछ ठीक हुई तो बुआ डॉक्टर से पूछने लगी, डॉक्टर साहब, हमारी कोमल को अचानक क्या प्रॉब्लम हो गई थी? देखिए, कोमल बहुत फैटी हो चुकी है। इसी वजह से इनका बैड कोलेस्ट्रॉल काफी बढ़ा हुआ है। इन्हें माइनर हार्ट अटैक आया था, लेकिन अब ये खतरे से बाहर है। फिट रहने के लिए इन्हें अपना फैट लॉस करना होगा। सुन लिया कोमल तुमने? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि वेट घटाओ, जंक फूड और ऑयली फूड मत खाओ, लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी। और देख लो, रिजल्ट तुम्हारे सामने है। बेटा कोमल, तुम्हारी जान हमारे लिए बड़ी कीमती है बेटा। आगे से अपनी सेहत का ख्याल रखना और अपना वेट भी कम कर लेना। कोमल, मैं तुझे हमेशा ज्यादा खाने से रोकती थी। काश तूने मेरी बात मान ली होती तो आज तू बीमार न पड़ती। मेरी समझ में आप सबकी बात आ गई है। मैं जंक फूड और ज्यादा खाने की आदत छोड़ दूंगी और डाइटिंग भी करूंगी, जिम भी करूंगी। वाह डियर, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगले दिन कोमल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपनी ससुराल आ गई। अब कोमल ने बिल्कुल हल्का खाना शुरू कर दिया था। जंक फूड और फास्ट फूड वो बिल्कुल त्याग चुकी थी। कोमल अब सुबह शाम जिम भी करती थी। 2-3 महीनों में ही कोमल ने अपना मोटापा घटाकर अपने आप को एकदम फिट बना लिया था और अब वो अपनी फैमिली के साथ स्वास्थ्य से भरपूर खुशहाल जीवन जीने लगी थी। सीख, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें स्वाद के लिए आवश्यकता से अधिक भोजन कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है।